के चलता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमने लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 1 देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो ये है तुम्हारा स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखा है और इस पे पूरा डिस्कशन होगा कि कैसे सिल्वी से कटवाने के बाद लोकी कहीं दूसरे टाइमलाइन में नहीं बल्कि टीवीए के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रेवल कर रहा था। और इससे ये भी हिंट किया गया है कि टीवीए की तमाम जनता की मेमोरी वाइप की गई है, इसलिए उनके पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई ज्यादा मेमोरी नहीं है। मैं भी अपने पास्ट मेमोरी भुला चुका हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मेमोरी वाइप हुई है। रेंसलर का कंफर्म है कि कैंग के साथ उसका कुछ चल रहा है, ऑब्वियसली इन हेल्दी मैनर, और उसकी जगह ये जज गैम्बल और जनरल डॉक्स और जीओडी में स्टार्क की मौसी बनने वाली एक्ट्रेस। मेरे को तो रियल नाम पता भी नहीं है, हम इसी नाम से जानते हैं। अब ये सब झोल झमेले तो माहौल सेटअप करने के लिए कि इनिशियल पोजीशन में कौन कब कहाँ है, टाइम ट्रेवल वाला शो है करना पड़ता है। जहाँ सीजन 1 के एंडिंग में जो मोवियस और हंटर B15 दिखी थी वो टीवीए के इधर पास्ट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में लोग कंटिन्यूअसली टाइम में स्लिप हो रहा है या फिर टाइम ट्रेवल कर रहा है, और ये करते हुए वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसके लिए उसको मोवियस रिपेयर एंड एडवांसमेंट में ओवी के पास लेके जाता है। अब ओवी वो बंदा है जिसको कॉर्पोरेट ने हमेशा इग्नोर किया है, किसी को तो याद भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है। अस भाई यस। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि ओबी वो बंदा भी है जिसे टीवीए का पूरा हिस्ट्री पता है और शायद उसकी मेमोरी भी वाइप नहीं हुई है, और उसने टीवीए का मैनुअल भी लिखा है और शायद ऑस्कर भी है। ओबी बताता है टाइम लूप के बारे में जो रॉ टाइमलाइन को फिजिकल टाइमलाइन में बदलता है, और अगर लोकी को टाइम स्लिप होने से बचना है तो इसी रॉ टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए। पहला, अगर टीवीए का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है तो 400 सालों में मोवियस बुढ़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास सिर्फ मेमोरी नहीं है, लेकिन है वो ह्यूमंस ही, वो ह्यूमंस जिनको कहीं ना कहीं किसी ब्रांच टाइमलाइन से उठाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, लोकी को प्रून करने वाला कौन है? लोकी एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे प्रून होता है जब सिल्वी एलिवेटर से आ रही होती है, तो एक चांस तो खुद यही है कि लोकी होगा, क्योंकि ट्रेलर में कुछ और शॉट में वो टाइम स्लिप कर रहा था। दूसरा ऑप्शन रेंसलर होगी, जिसकी स्टोरी आगे रिवील होगी कि रेंसलर किस तरह इस सारे झोल झमेले से कनेक्टेड है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैंग से कैसे कनेक्टेड है। तीसरा क्वेश्चन, स्टार्क की मौसी का क्या एंगल? ये ब्रैड वुल्फ के साथ घूम रही है, ये ब्रैड वुल्फ आगे जाके ज़ेनियक का शो करेगा, ट्रेलर में इसके शॉट दिखे थे। चौथा क्वेश्चन, टॉम हिडलसन व्हाइट शर्ट में माल दिखते हैं। बाकी मार्वल शोज की तरह ये भी अपना स्टार्ट तगड़ा ही किया है, बहुत टाइम बाद ही सही, लेकिन टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एमसीयू में फिर से नए थ्योरीज का अपॉर्चुनिटी देंगे, और टॉम हिडलसन को देखने में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ही। तुम चैनल का नाम देख लो और जाते वक्त सब्सक्राइब भी कर देना। बस डर की बात यह है कि जिस तरह की एमसीयू की हिस्ट्री रही है, फर्स्ट एपिसोड बवाल रहेगा और एंड आते आते स्टोरी पता नहीं कोई और ही मोड़ ले लेगी। तो कभी एंडिंग को बेहतर बनाने के लिए और घटिया कर देंगे। और हॉकाई और विंटर सोल्जर के फिनाले की तरफ तो नहीं ही जाते हैं, दुख ही मिलेगा। वेल, बाकी शोज के कंपैरिजन में सिर्फ लोकी को सीजन 2 मिला है, तो कंपैरिजन नहीं करना सही होगा। और इसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन है जो सिल्वी का बस ठिकाना बताती है, तो देख लेना। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।